लेकिन मैंने तय किया है कि जो मैं नहीं जानता वह मुझे ईश्वर के दिए काम से नहीं रोकेगा। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे सब कुछ जानने की जरूरत नहीं। यह समझ मुझे तब आई जब ईश्वर ने कहा, मेरे विचार और तरीके तुम्हारे नहीं हैं। तभी मैंने ईश्वर के कार्य की गणना करना छोड़ दिया। उन्होंने बाइबल में कहा कि राज्य बीज जैसा है, कभी कभी लगेगा कि यह पर्याप्त नहीं है। मुझे पता है कि कभी कभी मेरा उपहार और संसाधन तुच्छ लगेंगे और शायद लगे कि मेरा अस्तित्व बेमानी है। कई बार मंच से उतरकर मुझे लगता है कि मैं फेल हो गया। मन करता है कि अब कब सोचता हूं, क्या सोमवार से गिटार सेंटर में ड्रम बेच सकता हूं। मैं बीज बोता हूं, वो मिट्टी में जाता है, आगे क्या होगा पता नहीं। लोगों को समझाना होगा कि जब बीज कांटों में फंसे तो हिम्मत ना हारें। ईसाई जीवन में लंबे दौर आएंगे जब लगेगा नहीं बढ़ रहे, पर तभी सबसे ज्यादा बढ़ोगे जब एक और प्रयास करने की हिम्मत ना हो। जब आपको लगे कि एक और प्रार्थना नहीं कर सकते, जब बाइबल आइकिया की गाइड जैसी लगे, तब आप बढ़ रहे हैं। बस इन सूखे मौसमों में मिट्टी से बीज मत निकालो, क्योंकि मैं घोषणा करता हूं कि वह फसल का प्रभु है और वही इसे बढ़ाता है, और जब विश्वास खत्म हो तो अनुग्रह संभाल लेता है। अगर आप में कहने का साहस है तो कहें, मुझे नहीं पता कैसे। अगर हम बात कर सकें तो आप खाली जगह भर, मुझे नहीं पता कैसे। कुछ लोग बिजनेस चला रहे हैं पर नहीं जानते कैसे। मैं ऐसे पलों में आज्ञाकारी रहने की कोशिश करता हूं। आमतौर पर जब हम कैसे का प्रचार करते हैं, जो किराया चुकाना नहीं जानता, सिर्फ वही नहीं जिन्हें अगला किराया देने की चिंता है, सभी को विश्वास चाहिए। कुछ लोग लाखों का प्रबंधन करते हैं पर खुश रहना नहीं जानते। आप शांति पाना नहीं जानते। काम, परिवार, कला और व्यवसाय का संतुलन नहीं बना पाते। सूजी के पास बैले है, आपके पास वेतन पर संतुलन नहीं। सफलता की मिट्टी में जीना भी उतना ही कठिन है जितना असफलता में। भावनात्मक सूखे से बचना उतना ही मुश्किल है जितना आर्थिक सूखे से। मुझे लगता है यहां मैं नहीं जानता। काश हम आपके स्वर्गीय और धार्मिक मुखौटे को पार कर पाते। विश्वास एक कठिन राज्य के बारे में एक छोटा सा गुप्त राज बताता हूं। आपके बगल वाला भी नहीं जानता कैसे करना है। उन्हें नहीं पता कि वे कैसे सफल हुए। उन्हें नहीं पता कि विश्वास कैसे बनाए रखा। उन्हें नहीं पता कि वे कैसे बच गए। यह वाकई उनकी समझ से परे है। यही इसे अद्भुत बनाता है। अब मुझे ठीक लगता है कि मैं नहीं जानता कैसे। मैंने यह अब्राहम से, ईश्वर ने उसे जाने को कहा पर कहां नहीं बताया। हम में से कई को बहुत ज्यादा जानना चाहिए। पहला कदम उठाने से पहले 7वां जानना चाहते हैं। दिए गए से पहले और प्रावधान मांगते हैं। हमें बहुत ज्यादा जानने। हम में से कुछ अगर अब्राहम होते तो भगवान से टीपीएस में लिखवा लेते, कसदियों के ऊर को छोड़ने से पहले। पर इससे विश्वास की आवश्यकता नहीं होती और भगवान आपको निश्चितता में जीने नहीं देंगे, क्योंकि यह आपके विश्वास का गला घोंट देगा। मैं सबसे ज्यादा तब बढ़ता हूं जब मुझे पता नहीं होता, जब मुझे माफी मांगनी पड़ती है और कहना पड़ता है कि मैंने गलती की। शायद मैं उस मामले में थोड़ा कठोर था। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे भरे जाएंगे। अरे देखने, अगर संदेश अच्छा लगा तो जाने से पहले 2 छोटी चीजें कर दें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए लोगों पर क्लिक करें ताकि कोई वीडियो ना छूटे। मैं वादा करता हूं आपको निराश नहीं। और दूसरा, इसे किसी जरूरतमंद से शेयर करें या फिर कमेंट करें। मुझे जानना अच्छा लगता है कि ये वीडियो आपको कैसे प्रभावित, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। फिर से देखने के लिए धन्यवाद।